जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। भगवान राम कौन है और वे धरती पर अवतरित क्यों हुए? सदियों के बाद भी हम उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं? तो आइए जानते हैं रामनवमी के इस पावन अवसर पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर। भगवान के अवतरण होने का मुख्य उद्देश्य होता है जीव कल्याण। वे इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला, धाम एवं संतों को प्रकट करते हैं, जिनका अवलंबन लेके कोटि कोटि जीव भक्ति करके अपना कल्याण करते हैं एवं भवसागर से पार हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हिंदू चंद्र पंचांग के अनुसार एक नए साल का आरंभ भी होता है। भारत के अनेक राज्यों में इसे गुड़ी पड़वा, उगादि, विशु इत्यादि के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में 9 दिनों का यह त्योहार देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा के अंतर्गत मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान राम का दिव्य प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिवस को रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। सनातन धर्म में भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस में बताया गया है, असुर मारी थापहि सुरनय राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। अर्थात श्री रामचंद्र जी का अवतरण होता है असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करने के लिए, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए और जगत में अपना निर्मल यश की ख्याति बढ़ाने के लिए। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में भी समान कारणों का ही वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात धरती पर जब जब धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। इसमें अवतार रहस्य के 3 प्रमुख कारण हमें समझ में आते हैं: धर्म की स्थापना, साधुओं की रक्षा और असुरों का संहार। वास्तव में धर्म तो सनातन ही है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक वेदों में वर्णित है। भगवान कोई नया धर्म नहीं बनाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और स्थापना भगवान अपने संतों एवं आचार्यों द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में वेदों को पुनः स्थापित किया, जो कि बौद्ध काल में विलुप्त हो रहे थे। अतः धर्म स्थापना करने हेतु भगवान को स्वयं प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सत्य संकल्प है, वह सर्वशक्तिमान है। वे सोचने मात्र से ही राक्षसों का संहार कर सकते हैं। अतः संतों की रक्षा और असुरों के संहार हेतु भी भगवान को इस मृत्यु लोक में अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो यह है कि यह सब भगवान के अवतरण के केवल बाहरी कारण है। वस्तुतः भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है भक्ति मार्ग की स्थापना। इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि राम शब्द 2 अक्षरों से बना है, रा और मैं। रा संपूर्ण विश्व को संदर्भित करता है और मैं उसके स्वामी को संदर्भित करता है। अर्थात राम संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। यह वही है जिसके भीतर यह संसार स्थित है और वह भी वही है जिसके भीतर यह संसार महाप्रलय के समय विलीन हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, भगवान राम आनंद के सागर है और चूंकि हम सभी जीवात्माएं उनके अंश हैं, इसलिए हम सभी उनसे नित्य प्रेम करते हैं। प्रत्येक अंश अपने अंशी से स्वाभाविक प्रेम करता है। अंशी यानी कि स्वयं परमात्मा। मिट्टी को यदि मुट्ठी से छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप धरती की ओर खिंच जाती है। नदी भी अपने आप समुद्र से मिलने का रास्ता खोज लेती है। उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा के मिलन पर ही परमानंद प्राप्त करती है। इसीलिए जीव का असली धर्म है भगवान की भक्ति करना। अगर भगवान धरती पर अवतरित ही नहीं होते तो हम किस आधार पर उनकी भक्ति करते? हमें कैसे पता चलता कि उनका रूप कैसा है, उनके नाम क्या क्या हैं? भगवान के निराकार स्वरूप में मन को लगाना बहुत ही कठिन है एवं उसमें भक्ति रस भी बहुत कम है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और संतों को प्रकट करते हैं और इन्हीं का अवलंब लेके
कोटि कोटि जीव भक्ति करके अपना कल्याण करते हैं एवं भव सागर से पार हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राम एक तपस्या तिया तारी, नाम कोटि खला कुमति सुधारी। अर्थात अपने 11,000 वर्ष के अवतार काल में भगवान राम ने केवल एक अहिल्या को शापित पत्थर के शरीर से मुक्त किया था, परंतु उन्होंने अपना दिव्य नाम राम पीछे छोड़ दिया और अरबों पतित जीवात्माओं ने उनका नाम लेकर खुद को संरक्षित किया। इस भौतिक जगत में जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसी आत्माओं की भक्ति भावनाओं को पोषित करने हेतु भगवान माया के इस संसार में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं और इस कार्य की पूर्ति के लिए भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ धरती पर अवतरित होते हैं और अनेक मधुर लीलाएं करते हैं। उदाहरण स्वरूप जिन राक्षसों को श्री राम ने मारा वे सभी भगवान के ही नित्य पार्षद थे। पूर्व जन्म में जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, जिनको मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप मिला था। इस प्रकार वे अपने प्रभु की सेवा में राक्षस बनकर रामलीला में भाग लिए थे। माता कैकेयी ने भी रामायण में अपनी भूमिका निभाई और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे श्री राम को अपने जीव कल्याण लक्ष्य की पूर्ति हेतु वन में जाने का अवसर मिला। अपने भक्तों को प्रेरणा देने के लिए ही भगवान राम ने रावण द्वारा माता सीता का अपहरण करने की लीला रची। परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण, मेघनाथ सहित कई अन्य राक्षस भी मारे गए। जंगल में निर्वासित शरणागत प्राणियों जैसे दंडकारण्य के ऋषि, आदिवासी शबरी, केवट, वानर सेना और कई अन्य जीवों को भगवान की सेवा करने का अवसर मिला। इन लीलाओं के द्वारा ही भगवान ने कई कार्य पूरे किए और असंख्य दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संतों का अनावरण किया। और भगवान की इन सभी लीलाओं को सुनने, पढ़ने और चिंतन करने से हमारा मन और आत्मा स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाती है। अंततः हम वहीं होते हैं जहां हमारा मन होता है। मन न केवल दैनिक जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है बल्कि इस संसार से बंधन और मोक्ष का कारण भी होता है। मन और बुद्धि की शुद्धि एक ऐसा कार्य है जो हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। और जब हम इस कार्य में प्रयत्नशील होते हैं तो यह भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करता है और यही आध्यात्मिकता की असली परिभाषा भी होती है। एक ऐसी आंतरिक यात्रा जिसमें हम अपने मन को शुद्ध करें, सद्गुणों को विकसित करें और ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाएं। इस संसार में भगवान के अवतरण के बिना हम जैसे अनगिनत जीवों के लिए भक्ति और पवित्रीकरण की प्रक्रिया का आधार ही नहीं होता। इसलिए भगवान के दिव्य अवतरण का मूल उद्देश्य उन सभी जीवों का कल्याण और आध्यात्मिकता का उत्थान होता है। संक्षेप में भगवान जीवों को उनके शाश्वत धर्म के पालन हेतु अर्थात भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति का पोषण करने के लिए अपनी लीलाओं के द्वारा आधार प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप रामनवमी के उत्सव को वास्तविक रूप से मनाना चाहें तो आप भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन करें, जिससे हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हो। ऐसी भक्ति हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने और हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम की पुष्टि का सर्वोपरि साधन है। यह हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है और हमारे मानव जीवन को सफल बनाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।